Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with a very interesting story, that is David and Goliath. And I am having book with me Begonias class 7. So let us start. तो जो ये लेसन है, इसी लेसन के ऊपर एक मूवी भी है, आप देख सकते हो, डेविड एंड गोलियत. बहुत ही अच्छा मतलब चैप्टर है ये. बिफोर वी रीड क्या दिया हुआ है इसमें. डेविड वॉज अ ब्रेव यंग बॉय हु लिव्ड इन इज़राइल. जो डेविड होता है वो बहुत मतलब ब्रेव, आपको पता है बोल्ड होता है, जो बोल्ड बच्चा होता है इज़राइल में रहता है. ही लुक्ड आफ्टर हिज फादर शिप. और वो क्या करता है, लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना अपने फादर की शिप का. हिज ब्रदर सर्व इन द किंग्स आर्मी. जो उसके भाई होते हैं वो किंग की आर्मी में सर्व करते हैं. वंस ही वेंट देयर एंड फोर्ट विद गोलियत हु वॉज अ जाइंट. अब गोलियत कौन है, जाइंट है. वो एक बार जाता है वहाँ पे और उससे लड़ाई करता है. तो जो ये एडवेंचर है, मतलब देखो, एक डेविड एक यंग बॉय है जिसे पता लगे छोटा बच्चा है, गोलियत एक जाइंट है, तो कैसे उसने उसको मारा होगा. तो ये एक एडवेंचर स्टोरी है. तो इसको पढ़ते हैं कि कैसे क्या होता है. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ लिटिल बॉय इन इज़राइल. अब बहुत टाइम पहले क्या होता है कि एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है इज़राइल में जो रहता था. हिज नेम वॉज अ डेविड. और उसका नेम क्या था, डेविड. ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 4 सन्स ऑफ हिज पेरेंट्स. दी यंगेस्ट क्या है कि सबसे छोटा. 4 मतलब कि बेटे थे पेरेंट के, तो उनमें से वो सबसे छोटा था. ही हैड 3 एल्डर ब्रदर. उसके 3 बड़े भाई थे. ऑल हिज एल्डर ब्रदर्स वर सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी. और किंग की आर्मी में वो सारे जो उसके बड़े भाई थे वो सोल्जर थे, सैनिक थे. डेविड टू वांटेड टू जॉइन द आर्मी. और डेविड भी चाहता था कि वो आर्मी ज्वाइन करे, बी अ सोल्जर, बट सोल्जर की तरह. बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे एट होम. लेकिन उसके पापा ये चाहते थे कि वो घर पे ही रहे. एंड लुक्ड आफ्टर हिज शिप. और वो शिप की ही ध्यान रखे. एवरी डे डेविड वुड टेक द शिप ऑन द हिल्स फॉर ग्रेजिंग. और हर दिन क्या होता था, जो डेविड है वो शिप को मतलब लेके जाता था चराने के लिए. वाइल द शिप वर ऑन ग्रेज. और जब जो शिप वगैरह है ग्रेज का, तो घास चरना होता था, घास खाते हैं शिप. तो जब वो घास खाती थी तो ही वुड सर्च अलोंग द रिवर बैंक फॉर फ्लैट राउंड स्टोन. और उसी टाइम वो क्या करता था, नदी के किनारे कुछ फ्लैट राउंड स्टोन वो ढूंढता था. पुट देम इन हिज बैग. और वो बैग में डाल देता था. वेन एवर अ हंग्री वुल्फ केम टू किल द शिप. और जब भी कोई मतलब भूखा कोई वुल्फ आता था ना खाने के लिए उसको, मतलब कि जिस शिप को मारने के लिए आते थे, तो ये वो टेक आउट अ स्टोन. तो वो क्या करता था, अपने उस बैग में से स्टोन निकाल लेता था एंड पुट इट इन स्लिंग. और उसके पास एक और बैग था, उसमें वो उसमें डाल लेता था. एंड ही वर्ल्ड. स्लिंग का मतलब क्या होता है, स्लिंग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें बैग में दे रखा है एक लूप होता है, एक मतलब इसे कुछ मतलब लाइक जिसे बोलते हैं ना, एक लूप बना लिया उसको हर्ट करने के, जिससे वो स्टोन को चला सके. कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे भी क्या करते हैं, खेलते टाइम रबड़ से वो उसमें लास्टिक में डाल के फेंकते हैं उसको, इस तरीके से वो लूप बना लेता था. ठीक है. तो ही वर्ल्ड, वह उसे क्या करता, मूव कर लेता था उस लिंक को सर्कल में. और इस तरीके से वो उसने उछाला उसने, और उसके हेड पे लगता है वुल्फ के. और द स्टोन फ्लू फ्रॉम इट्स थ्रू द एयर. इस तरीके से एयर में वो स्टोन जाता है. तो उस वाइल्ड जो बीस्ट होता है, वाइल्ड एनिमल होता है, जो उसको लगता है एकदम से बिटवीन द आइज में, वो मर जाता है. देन ही ऑलवेज रेन टू इट. और तो इस तरीके से वो मतलब वहाँ से भाग जाता है. एंड कट ऑफ इट्स हेड. और फिर वो उसका सिर मतलब कट करके उसकी स्किन को घर ले जाता था. वन डे हिज फादर कॉल्ड हिम. एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया. ही टोल्ड हिम दैट द फिलिस्तीन्स हु वर देयर एनिमीज. ठीक है, उसने बताया कि कुछ फिलिस्तीन हैं, वो उनके दुश्मन थे. वर मार्चिंग इनटू इज़राइल, कि जिस कंट्री में वो रह रहे हैं वो इज़राइल है, और उसमें वो आ रहे हैं, उस साइड आ रहे हैं. गो टू द टाउन. तुम ऐसा करो, टाउन में जाओ. फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी. और किंग की आर्मी अपने भाइयों को ढूंढो. गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लावर एंड दीज लेटर बिफोर दे गो टू द फाइट. और उनको उसने एक बैग दिया जिसमें कुछ आटा और कुछ लेटर्स थे, कि वो जब वो फाइट में जाए तो उससे पहले उनको दे दो ये. ही सेड टू डेविड. उसने डेविड को बोला. डेविड टुक द फ्लोर एंड द लेटर्स एंड ही उसने मतलब वो आटा लिया और लेटर लिए और चला गया. ही ऑल्सो टुक हिज स्लिंग. और उसने वो जो स्लिंग उसने जो लूप बना रखा था वो भी साथ में ले जाता है. लेफ्ट फॉर हिज टाउन. और टाउन से निकल जाता है. ही वॉक फॉर मैनी डेज. और काफ़ी दिन वो चलता है. एट लास्ट रीच द टाउन. और लास्ट में वो क्या है, टाउन में पहुंच जाता है. ही मेट हिज ब्रदर्स इन द किंग आर्मी. और वो उस किंग की आर्मी में उसके भाइयों को मिलता है. एंड गेव देम द बैग ऑफ फ्लोर एंड द लेटर. और जो भी उसने बैग था उसका और लेटर्स वो उसको दे देता है उसके भाइयों को. द सोल्जर्स ऑफ द किंग आर्मी वर इन ए ग्रेट पैनिक बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्तीन जाइंट गोलियत वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैम्प एंड रोअरिंग लाइक अ लॉयन. अब जो सोल्जर होते हैं किंग की आर्मी के, वो बड़े ही दुखी हो रखे होते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा जाइंट होता है गोलियत,
जो उनके सामने खड़ा होता है कैम्प में और एकदम से शेर की तरह दहाड़ रहा होता है कि आई एम गॉलियत, कि मैं गॉलियत हूँ। ही वॉज सेइंग, वो कह रहा था, आई एम द माइटीएस्ट ऑफ ऑल, कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इज़राइल एंड इट्स पीपल, कि मैं इज़राइल की लैंड को, उनके लोगों को, सबको ख़त्म कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स, कि तुम ऐसा करो कि जो अपने आपके बेस्ट सोल्जर हैं फाइट करने के लिए मेरे अगेंस्ट भेजो, एंड आई विल किल देम, कि मैं सभी को मार दूंगा। सेंड योर ब्रेवेस्ट सोल्जर अलोंग टू फाइट अगेंस्ट मी एंड आई विल किल हिम टू। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि जो तुम लोगों का सबसे ज़्यादा वीर है ना, ब्रेवेस्ट है, सबसे ज़्यादा वीर है, मेरे अगेंस्ट को लड़ने के लिए भेजो, मैं उसे भी मार दूंगा। व्हेन डेविड हर्ड इट, और जब डेविड ने ये बात सुनी, ही रेन टू हिज ब्रदर्स, वो अपने भाइयों की तरफ दौड़ा, एंड सेड आई शेल गो, कि मैं जाऊँगा, एंड फाइट द जाइंट, और मैं जाइंट से फाइट करूँगा। हिज ब्रदर ओनली लाफ्ड एट हिम, उसके भाई उसके ऊपर हंसते हैं। गो बैक होम, कि वापस चले जाओ, एंड लुक आफ्टर आवर शिप, और हमारी शिप को ध्यान रखो। दे सेड यू आर स्टिल अ बॉय, कि तुम तो बच्चे हो अभी। द किंग ऑफ इज़राइल वॉज ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ गोलियत, और जो इज़राइल का जो किंग था वो भी डरा हुआ था गोलियत से। ही हैड मेड एन अनाउंसमेंट दैट एनीबडी हु वुड किल गोलियत विल मैरी हिज डॉटर, उसने एक अनाउंसमेंट करी कि भाई जो भी इस बड़े जाइंट को मारेगा ना, वो मेरी बेटी से शादी करेगा। आई विल गिव हिम गोल्ड, एंड मैं उसे गोल्ड भी दूंगा, ज्वेल्स भी दूंगा, ज्वेलरी भी दूंगा। ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन द इसराइल, और वो सबसे बड़ा, मतलब क्या होगा, इसराइल का रिचेस्ट पर्सन बन जाएगा। उसने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी। व्हेन डेविड हर्ड द किंग अनाउंसमेंट, जब डेविड ने किंग के अनाउंसमेंट को सुना, ही वेंट टू हिम, वो उसके पास गए, एंड आस्क्ड इफ ही माइट गो टू द फाइट द जाइंट। उसने बोला कि अगर मैं उस जाइंट से फाइट करने के लिए जाऊँ तो। द किंग वॉज वेरी सरप्राइज, अब किंग बड़ा हैरान हो गया कि ये तो छोटा सा बच्चा कैसे जाएगा, बिकॉज डेविड वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि डेविड तो बहुत छोटा था। इवन द मोस्ट करेजियस मैन ऑफ इज़राइल वॉज नॉट रेडी टू गो, जबकि जो वहाँ का बहुत जो पावरफुल पर्सन था, जो बोल्ड पर्सन था, वो भी जाने के लिए तैयार नहीं था फाइट करने के लिए जाइंट से। हाउएवर, लेकिन द किंग हैड नो अदर चॉइस, लेकिन किंग के पास कोई और चॉइस नहीं थी, कोई ऑप्शन नहीं था, बट टू अलाउ डेविड गो एंड फाइट गोलियत। उसने डेविड को अलाउ कर दिया गोलियत से वो फाइट करें। ही सेंट फॉर हिज ओन स्वॉर्ड, और उसने अपने ही तीर मतलब उसको दिए, एंड ऑफरिंग इट टू डेविड, और उसने डेविड को दिए और बोला टेक हिज दिस स्वॉर्ड फाइट विद द जाइंट, कि ये मतलब तीर ले लो और उसे जाइंट के साथ फाइट करो। आई प्रे टू ऑलमाइटी गॉड के लिए फॉर योर विक्ट्री, कि मैं तुम्हारी जीत के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। बट डेविड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द किंग स्वॉर्ड, लेकिन डेविड ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारी कोई स्वॉर्ड नहीं लेने वाला। आई एम ए शेफर्ड बॉय, कि मैं तो एक शेफर्ड बॉय हूँ जो शिप को मतलब कि ग्रेज करवाते हैं, शेफर्ड बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ अ स्वॉर्ड, कि मुझे तो स्वॉर्ड चलाने आते ही नहीं है, तीर चलाने आते ही नहीं है। व्हाट शैल आई डू विद इट, कि मैं करूँगा क्या इनके साथ। आई हैव माई ओन वेपन, कि मेरे पास खुद के अपने वेपन हैं, खुद के अपने औजार हैं। एंड आई शेल फाइट विद इट, और मैं उनके साथ ही लड़ाई करूँगा। ही पोलाइटली से, बड़ी आराम से वो बोलता है। सो डेविड टुक हिज बैग फुल ऑफ राउंड स्मूथ स्टोन्स, और डेविड ने क्या किया, जो बैग था उसके पास, उसमें जो राउंड स्टोन्स थे वो लेकर, और जो उसका स्लिंग होता है उसको लेकर चला जाता है। एंड वेंट टू फाइट टू गोलियत, और लड़ाई करने के लिए चल जाता है। व्हेन द जाइंट शो अ लिटिल बॉय वॉज कमिंग टू फाइट विद हिम, ही वॉज बैफल्ड, और जब वो जाइंट देखता है कि वो छोटा सा बच्चा उसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो वो बहुत हैरान हो जाता है। यू लिटिल बॉय, कि तुम छोटे से बच्चे, वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। गो बैक एंड हाइड इन योर हाउस, कि चले जाओ वापस और इसे छुपा दो। ही मॉक, और वो हंसता है। हाउएवर डेविड वॉज फियरलेस, लेकिन डेविड बिल्कुल भी डरपोक नहीं होता। आई हैव कम हेयर टू किल, कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। फाइट विथ मी, मेरे से लड़ाई करो। किल मी इफ़ यू कैन, कि मुझे मार के दिखाओ अगर तुम कर सकते हो। ही चैलेंज द जाइंट, और उसने जाइंट को एक चैलेंज दिया। द जाइंट बिकम फ्यूरियस, अब जाइंट को तो बड़ा गुस्सा आ गया। हिज आइज बिकेम रेड इन एंगर, और उसकी जो आंखें होती हैं बड़े गुस्से में लाल हो जाती हैं। द ग्राउंड शुक एज ही वॉक टूवर्ड्स डेविड, और उसने मतलब एकदम से ग्राउंड को ऐसे हिलाया जैसे मतलब उस पर वॉक कर रहा है डेविड की तरफ। सो इज़राइल हैज़ सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी, अच्छा इज़राइल ने एक बच्चे को भेजा है मुझसे लड़ने के लिए। आई विल कट ऑफ योर हेड, कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट, कि जितने भी वाइल्ड एनिमल है, जंगली एनिमल है, उन्हें मैं ये बॉडी दे दूंगा।
ही क्राइड आउट इन ग्रेट रेज, उसने बहुत गुस्से में बात बोली। बट डेविड वॉज नो कवर्ड, लेकिन डेविड तो बिल्कुल भी डरपोक नहीं था। ही रिमेंबर्ड गॉड एंड देन रिप्लाइड, उसने भगवान को याद किया और उत्तर दिया, इवन अ लिटल बॉय ऑफ इज़राइल इज ब्रेवर देन यू, कि बल्कि यहाँ तक एक छोटा बच्चा है जो इज़राइल का, वो भी तुमसे ज़्यादा ब्रेव है, तुमसे ज़्यादा वीर है। इट्स ट्रू दैट आई एम स्टिल अ बॉय, कि ये सच है कि मैं बहुत छोटा बच्चा हूँ, बट आई विल कट योर हेड, लेकिन मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, एंड थ्रो योर बॉडी बिफोर द वाइल्ड बीस्ट, और तुम्हारी बॉडी को कट करके वाइल्ड एनिमल के सामने डाल दूंगा। वेन गोलियत हर्ड दीज वर्ड, और जब गोलियत ने वर्ड सुने ना, ही टुक आउट इज ह्यूज स्वॉर्ड, उसने सबसे बड़ा अपना स्वॉर्ड निकाला, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। रैन टूवर्ड डेविड, और डेविड की तरफ दौड़ता है। बट डेविड क्विकली टुक अ स्टोन, और डेविड ने क्या किया, जैसे वो अपने वाइल्ड एनिमल को मारता है ऐसे उसने क्या किया, एक स्टोन उठाया, अपने बैग से निकाला, एंड पुट इट इन स्लिंग, और उसने स्लिंग में डाला, उसने लूप में डाला। ही वर्ड, उसने मूव किया उस स्लिंग को, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो ये जो इसके हाथ में है। एंड ही मूव द स्लिंग, उसने स्लिंग को मूव किया अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। द स्टोन फ्लू थ्रू द एयर, और जो स्टोन थे वो एकदम हवा में उड़े। इट हिट गोलियत बिटवीन हिज आइज, और उसकी आइज में डायरेक्ट हिट करते हैं और वो गिर जाता है बड़े चिल्लाता हुआ। डेविड रन फॉरवर्ड, डेविड एकदम से दौड़ा और स्नैच्ड द स्वॉर्ड, और उसने उसके हाथ से वो जो स्वॉर्ड उसने पकड़ा हुआ था उसको उसे छीन लिया गोलियत के हैंड से। देन ही कट ऑफ द जाइंट हेड, और तब उसने एकदम से जाइंट का हेड कट कर दिया विद ए बिग स्वॉर्ड, उस बड़े ही स्वॉर्ड के साथ जो उसके पास था। कैरिड इट विद हिम, जो उसके साथ ही था। व्हेन द फिलिस्तीन सो द डेड जाइंट, और जो उसके साथ और पर्सन्स आए हुए थे उस जाइंट के साथ, तो वो भी बड़े ही पैनिक हो गए, बड़े ही परेशान हो गए। दे रेन अवे फ्रॉम द बैटल फील्ड, और जो लड़ाई के मैदान से वो भी वापस भाग के चले गए। When the king of Israel heard the news, he was very pleased, और जब किंग जो इज़राइल का जो किंग है उसने ये न्यूज़ सुनी तो बड़ा ही खुश हो जाता है। एट वंस, एकदम से, ही सेंट फॉर डेविड, और एकदम से वो डेविड के लिए बुलावा भेजता है। डेविड केम टू द रॉयल कोर्ट, और डेविड फिर रॉयल कोर्ट में आता है। एंड बोर्ड होता है सिर झुकाना, बिफोर द किंग, किंग के आगे सिर झुकाता है। देन ही टुक आउट द जाइंट हेड आउट ऑफ हिज बैग, और तभी उसने क्या किया, उस बैग में से जाइंट का हेड निकाला। पुट इट एट द किंग फीट, और किंग के पैरों में उसने रख दिया। द किंग एम्ब्रेस डेविड, और किंग ने उसको हग किया, डेविड को गले लगाया। मेड हिम सिट बिसाइड हिम, उसके पास बिठाया उसको। द पीपल ऑफ इज़राइल वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, जो इज़राइल के जो लोग थे वो बड़े ही खुश थे, क्योंकि जो डेविड हैज़ सेव्ड देम फ्रॉम गोलियत, क्योंकि डेविड ने उसको गोलियत से बचाया था। द किंग केप्ट हिज प्रॉमिस, अब किंग ने जो प्रॉमिस किया था उसको बनाए रखा, ठीक है। उसने प्रॉमिस किया था ना कि उसकी बेटी की शादी वो उससे कर देगा। ही मैरिड हिज डॉटर टू डेविड, उसने अपनी बेटी की शादी डेविड से कर दी। एंड ही गेव हिम हाफ ऑफ हिज किंगडम, और जो अपना किंगडम था उसका हाफ पार्ट दे दिया। प्लेंटी ऑफ गोल्ड, काफ़ी गोल्ड दिया, जूल्स दिए, ज्वेलरी दी। डेविड लिव्ड हैप्पीली, और डेविड अपनी वाइफ के साथ बड़े अच्छे से वहाँ रहने लगा। एंड रूल्ड ओवर हिज किंगडम, और उस किंगडम पर रूल किया, ठीक है, शासन किया। तो इट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इस स्टोरी का जो पर्पज़ है वो देखो क्या है कि करेज, मतलब कि बॉय का एक करेज दिखाया गया है कि कितना करेज था, और फेथ भी है। देखो किंग ने भी उसके ऊपर फेथ किया ना, उसको छोटे बच्चे पर विश्वास करके उसे भेजा भी वहाँ पे लड़ने के लिए। तो मतलब देखो चीज़ें क्या होती है, कई बार हमें दिखने में वीक लगती हैं, छोटी लगती हैं, लेकिन जो बच्चे का अगर करेज है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मतलब मिलता है। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।